नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी के हर एक एस्पिरेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल में क्या होता है और फिजिकल कहाँ होता है इसके बारे में। देखिए, रिटन पेपर के बारे में सबको मालूम था, रिटन पेपर में क्या पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने मार्क्स का होता है, वो सारी चीजें हो चुकी हैं अब खत्म और हम अब मूव कर रहे हैं फिजिकल पर। तो फिजिकल क्या होता है, कैसे होता है, कहां होता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एक छोटी सी जानकारी जो कि मेरे हिसाब से आप सबको मालूम है, फिर भी देख लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। टोटल पोस्ट थी 32,438, जिसका नोटिफिकेशन आया था 22 जनवरी 2025 में। फिर डिले होते 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 इसका एग्जाम कराया गया बहुत सारे फेजेस में। 10 फरवरी 2026 से शुरू हुआ इसका एग्जाम होना, 10 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया इसका एग्जाम। आंसर की देखने को मिली 17 फरवरी 2026 को और जो रिजल्ट था वो आया 1 जुलाई 2026 को। रिजल्ट जिसका बहुत अच्छा था, बहुत खुश है, लेकिन आपको बता दूं आपकी खुशी अभी आधी है, क्योंकि अभी आपको तैयारी करनी है आगे के फेजेस की। आगे के फेज में क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो टोटल हमारे कितने लोगों को फिजिकल के लिए लिया जाता है, यानी कि कौन कौन फिजिकल देता है, कितने लोगों को रेलवे सेलेक्ट करता है फिजिकल देने के लिए। तो जो टोटल वैकेंसी है उसका लगभग 3 गुना लिया जाता है, यानी कि 32,000 वैकेंसीज है हमारे पास, इसका 3 गुना लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को लिया जाएगा इस बार फिजिकल के लिए। यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो इतने सारे लोगों को पार करने के बाद भी अभी भी 1 लाख के करीब का है, और इन 1 लाख में से 32,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा अपने फाइनल पोस्टिंग के लिए। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम कितनी रहेगी कट ऑफ, तो कट ऑफ की अगर बात करी जाए एक बार, तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 70 से 80 नंबर के रेंज में रहेगी। लोएस्ट कट ऑफ 70.29 हमें बेंगलुरु, एंड हाईएस्ट कट ऑफ कोलकाता की 80.22 देखने को मिली है। बाकी आपकी कट ऑफ जो है इस पर बात ना करके हम सीधा आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि फिजिकल में क्या होगा। देखिए, फिजिकल मेन एंड वुमेन के लिए दोनों अलग अलग होता है। मेन के लिए जो फिजिकल है उसमें और वुमेन के लिए जो फिजिकल है, यानी कि महिलाओं और पुरुष के लिए जो फिजिकल है उसमें काफी डिफरेंस होता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी वजन उठाने की परीक्षा, यानी कि वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग की अगर बात करी जाए तो जो एक आदमी है, एक पुरुष है, उसकी कैपेबिलिटी फिजिकली ज्यादा होती है। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने साथ में जिम करने वाले जितना 40 किलो का डंबल उठा लूं, तो ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर ऐसी वुमेन होंगी जो कर लेंगी, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे मेन होंगे जो कर लेंगे। तो महिलाओं और पुरुष के बीच में जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और ये बात सब लोग जानते हैं इंक्लूडिंग रेलवे, तो इस वजह से इसकी कैटेगरी भी अलग अलग है। तो 35 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी एक बार में बिना वजन नीचे रखे तय करनी होती है पुरुषों को। ठीक उसी तरीके से महिलाओं को भी सेम काम करना होता है, लेकिन वजन यहां पे हो जाता है 20 किलो, और यहां पे आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होती है बिना वजन नीचे रखे। ये आप कर लेते हैं तो आप फिजिकल में पास माने जाते हैं फर्स्ट स्टेप में। ये हो गया वेट लिफ्टिंग। दूसरा आता है फिजिकल का फेज, वो होता है रनिंग, यानी कि दौड़। अगर हम दौड़ की बात करें तो पुरुषों से उम्मीद करी जाती है कि 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में एक ही बार में आपको पूरी करनी है। उसी जगह पे महिलाओं की बात करी जाए तो 1000 मीटर तो सेम रहता है, लेकिन जहां पुरुष दौड़ते हैं 4 मिनट 15 सेकेंड में, वहीं महिलाओं को समय दे दिया जाता है 5 मिनट 40 सेकेंड। तो 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। ये है फिजिकल का क्राइटेरिया मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। दोनों के लिए अलग अलग होता है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेन का मैंने सुन लिया, अब मैं एक महिला हूं तो मुझे भी इतना करना है। नहीं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिजिकल कहां होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो जो नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था पहले वो पढ़ते हैं, फिर उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। नोटिफिकेशन कहता है सेंटर या सिटी एलोकेशन फॉर सीबीटी या पीईटी। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसका रिजल्ट आ चुका है, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि होना बाकी है फिजिकल, will depend upon technician and logistical feasibility. Candidates may have to travel to other cities or states for attending CBT/PET. Request for change of exam center shall not be allowed any
इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। नोटिफिकेशन में मेंशन है कि पेट रेलवे कहीं भी करा सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके जोन में ही होगा, तभी तो बोला गया मे हैव टू ट्रैवल टू अदर सिटीज और स्टेट्स फॉर अटेंडिंग पीईटी, यानी कि आपको फिजिकल देने के लिए अलग शहर और साथ ही साथ अलग प्रदेश भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा है। तो काफी चांसेस है कि आप ही के जोन में होगा, लेकिन पड़ भी सकता है। और सेंटर चेंज करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो भी वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया है, शैल नॉट बी अलाउड एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपकी सेंटर चेंज की रिक्वेस्ट भी नहीं मानी जाएगी। तो ये रहा पूरा का पूरा फिजिकल का डेटा, क्या होता है फिजिकल में, दौड़ क्या है, वेट लिफ्टिंग क्या है, और उसके साथ ही साथ फिजिकल कहाँ होगा। अब अगर आप सिलेक्टेड हैं तो उसके साथ साथ आप ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का जो फर्स्ट फेज है सीबीटी वो क्लियर किया है, तो नीचे दिए गए लिंक में गूगल फॉर्म को जरूर भरें और हमसे भी शेयर करें अपना रिजल्ट, और साथ ही साथ अपनी पूरी की पूरी जर्नी। और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका बाय चांस एनटीपीसी ग्रुप डी रह गया और आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने रेगुलर सेशन स्टार्ट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।